President साहब, my dear Ananto, मैडम जी, देशमुख साहब, दादारा, और उपस्थित सारे मेरे वर्तमान और निवर्तमान साहब, अनंतो रिटायर कर रहा है, देख के बोलने से थोड़ा सा तकलीफ होता है। अनंत को देखने से नहीं लगता कि रिटायर कर रहा है, लेकिन रिटायर होना अनिवार्य है, इसलिए वो रिटायर कर रहा है। क्योंकि उसको चाहने से या हम लोग चाहने से भी काल उसको एज ए एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है कि घुसने का साथ साथ सबको एक फोटो का जिक्र किया। हम तो पहले आके यही सोचे कि अरे इसको इतना ये को कहाँ से देखे, पहले खुदीराम का बात किया था, तो उसका मतलब तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में सोचे कि हाँ, जैसा रंजीत जी बोले वो उल्टा हो गया होगा। आदमी का शुरू होता है जैसा 1 से लेकर 60 तक पहुँचता है, ये तो लग रहा है कि 60 से 1 है, तो उसका बहुत परिवर्तन हुआ। दूसरी बात है कि 40 साल बैंकिंग सर्विस में बिना कोई झमेला झंझट या सही मायने में कहने से दाग से सेवानिवृत्त होना, भाई साहब, आप सभी का अभिवादन है हमारे इस बैंक के प्रांगण में, और बाकी सारे अपने स्टाफ मेंबर और रिटायरी एसोसिएशन से आए हुए सभी सदस्य, आप सभी का भी स्वागत करता हूँ अपने ब्रांच में। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। आज जो माहौल है वो भावभीनी माहौल है, और सबने सब कुछ कहा, हमने सुना, अच्छा लगा। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है एक पत्नी के लिए कि कोई उसके पतिदेव के बारे में इतने सारे उनके गुण बोले, तो वो तो गर्वित होने की बात है। आज मैं बहुत ही गर्वित हूँ, और थोड़ा थोड़ा अहंकार भी आ रहा है कि मैं मिसेस हुई हूँ, मिसेस अनंतो हुई। और एक नारी तब संपूर्ण होता है, उनके जीवन में 3 पुरुष रहते हैं, वो 3 पुरुष से ही वो संपूर्ण होते हैं। एक है पिता, दूसरे है पति, और तीसरे है पुत्र। और मैं भाग्यशाली हूँ कि तीनों से ही मैं संपूर्ण हूँ। आज आपका सेवानिवृत्ति का दिन है, मैंने हो चुके हैं, 5 बच्चे का है तो आपने सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है? ज़्यादा आप लोग सोचिए नहीं कि बहुत लंबा कविता पढ़ूंगी मैं, छोटा सा कविता है। जिंदगी के दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। जिंदगी के दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। ऑफिस की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का ये पढ़ाव आया है। तो ये जिंदगी है, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान कायम रखना, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। रिटायर होने वाली है आपकी रोज की सुबह की भाग दौड़। रिटायर जो होने वाली है वो सुबह की भाग दौड़। रिटायर होने वाली है ऑफिस की जिम्मेदारियां। मिलने वाली है, रिटायर होने के बाद तो कुछ तो मिलेगा। मिलने क्या है? मिलने वाली है आपको एक नई सुबह। लाइफ होने वाली है विदाउट टेंशन। रजाई में लेटे लेटे मिलेगी फुल पेंशन। ये तो है जिंदगी, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान कायम रखना, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। धन्यवाद। और
सबसे पहले तो मैं अपना दिवंगत परम पूज्य माता पिता का नमन करते हुए आज मैं बोल रहा हूँ। उसके पश्चात जिन्होंने मेरा पिताजी मेरे हाथ पकड़ के 1984 में भोपाल में मुझे ज्वाइन करा, आज उनको मैं मिस कर रहा हूँ। उनके बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। धन्यवाद जहाँ मेरे माता पिता को मैं फिर से नमन करता हूँ। उसके बाद मैं मेरे पूजनीय पिताजी को भी नमन करता हूँ। उसके बाद हमारे परिवार साथ में है, भाई है, बेटा है, वाइफ है, सब साथी भी है। हमारे परिवार हमारे ज्वाइनिंग के साथ शुरू से थे, है और अभी भी है। ये मेरे बहुत गर्व की बात है। इस 40 साल 4 महीने के दौरान इस लंबे सफर में मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, जाना है। जब मैं 1984 में भोपाल में ज्वाइन किया था, उसके बाद मेरा ट्रांसफर बहुत जगह हुआ था। जबलपुर, वहाँ से रायपुर, रायपुर से पटना, फिर रांची, देन जमशेदपुर। 1984 में मैं जब ज्वाइन किया तो वहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। तो उस दौरान ये घटना घटी थी, तब हम वहाँ से फिर बच के निकले। जो भी होगा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस 40 साल के दौरान हमारे साथ बहुत ही लोग मिले, बहुत साथी मिले, जिनसे मैं काम सीखा हूँ, जाना हूँ। हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे जूनियर्स, हमारे साथी, बहुत लोगों से मैं काम सीखा हूँ, मैं जाना हूँ, बैंक से परिचित हुआ हूँ। उस समय में हमारे बैंकिंग में मैनुअल काम हुआ था, लेजर। आज डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है। उस मैनुअल वर्क से डिजिटल बैंकिंग तक हमने सफर तय किया। उस समय में आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, ये सारा कुछ नहीं था। उस समय सिर्फ हम लोग देखते थे लेजर और कुछ एडिंग मशीन था और कुछ स्टेंसिल मशीन और टेलेक्स मशीन हुआ करता था। आज का वो बीता हुआ ज़माना चले गया, लेकिन फिर भी बैंकिंग का बहुत सारा सिस्टम चेंज हुआ है, पॉलिसी चेंज हुआ है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस दौरान हमारे साथ कितने लोग मिले हैं जो हमको अपने भाई की तरह, अपने साथी की तरह, अपने जूनियर की तरह, अपना सीनियर, अपना मेंटर की तरह हमको सपोर्ट किए हैं, सजेशन दिए हैं, प्यार किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हालांकि बहुत समय हो चुका है, सबको आज क्लोजिंग का दिन है, फिर भी मैं थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ। 1984 से मैं जब ज्वाइन किया, 85 से सबसे पहले मैं वहाँ, अभी यहाँ उपस्थित है रंजीत चटर्जी जो है, ये रंजीत था। उस समय सबसे पहले झारखंड के लोग मिले थे जो PNB का पद थे। मैं दिल्ली में उस समय मैं खेलने गया था। मैं 85 से 4 साल तक बैंक को रिप्रेजेंट किया स्टेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में। उसके बाद मैं 88-89 में कल्चरल प्रोग्राम में भी स्टेट रिप्रेजेंट किया बैंक से। मैंने नाटक कंपटीशन में गया था, मैंने ग्रुप डांस किया है, स्पोर्ट्स में किया है। उसके बाद जमशेदपुर आने के बाद स्पोर्ट्स का सिलसिला हम छोड़े नहीं है। हम लोग को PNB का टीम था, हम लोग चैंपियन हुए थे इंटर बैंक कंपटीशन जमशेदपुर में। वो भी हमारे कप्तान रंजीत थे, हमारी टीम भी है। तो खैर हमने बहुत कुछ देखा है, जाना है। तो जो भी है, इस दौरान हमें हमारे जूनियर साथी से भी मिले हैं जो अभी नए लोग हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टैलेंटेड है। अभी उन्होंने भी इस बैंक के लिए भी बहुत कुछ सोच रहा है, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जैसे कि CM साहब भी बोले हैं कि हमको कुछ नए लोगों को कुछ सपोर्ट करना है या कुछ ज़रूरत पड़ने के लिए आपको आपका ज़रूरत हो सकता है या सजेशन देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और रहूँगा। तो जब भी हमको बुलाया जाएगा या बोला जाएगा, मैं ज़रूर करूँगा। साथ साथ हमारे वरिष्ठ जो साथी है, जो रिटायर्ड साथी है,
वो भी आए हुए हैं, उनको भी मैं आश्वासन देता हूँ कि जितना मेरे से बनेगा मैं अपना दिल से करूँगा, अपना आप लोगों के साथ रहूँगा। मैं सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने मेरे लिए कितने समय निकाल के आपको आया, खास करके रविंद्र सर और साकेत सर, इन्होंने तो हमको काफ़ी सपोर्ट किया है, ब्रांच में भी सपोर्ट किया, हर मामले में साकेत सर भी सपोर्ट किया है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है सजेशन देते थे, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन रविंद्र सर और साकेत सर दोनों ने हमको हर समय कहा कि आपको सर जैसे इच्छा है वैसे कीजिए, जिस तरह से काम करना है करिए। ये सपोर्ट हमको मिला, सबके साथ मिला। एक दिन में मैडम लोग हम लोगों के साथ इंटरेक्टिंग वर्क था, जैसे प्रजेश सर आके सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, एक बार बोलने के लिए आ गया है। हम लोग का पीएनबी का ब्रांच का जो टीम वर्क था वो बहुत काफ़ी अच्छा है। मैडम लोग भी कोई भी मतलब हम हंसी मजाक काम होते थे, टेंशन रहता है। नए लोग आए हैं बच्चे, जैसे अभिनव है, परमिता है और अनुपमा है, सारे लोग आए होते हैं, सब अच्छे, मतलब इतना हम लोग का टीम इतना ज़बरदस्त है, हंसी मजाक होते रहता है। फिर भी सबको मैं फिर से बधाई देता हूँ। हमारे साथी आए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, कटवा से श्याम भाई, दूसरे ब्रांच से भी आए हुए हैं। आप लोग समय निकाल के आए, मेरे साथ प्यार देता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार के पात्र हूँ। इस दौरान अगर काम कार्य में किसी तरह से भी कोई हमसे मनमुटाव हुआ है या कोई गलती हुआ है तो आज के दिन में थोड़ा सा आप लोग ये सब भूल जाइएगा, क्योंकि आगे हम लोग को देखना, देखिए कभी भी कुछ झगड़ा होता है, झंझट होता है, लेकिन उसके लिए दूरियां बढ़ती नहीं है, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, उसमें हम लोग का प्यार और बढ़ जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे अगर आगे भी कुछ हुआ है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा गलती को माफ़ कीजिएगा। और पहले जमाना सपन ना बैठा हुआ हम लोग जानते थे, सपन हम लोग पहले स्टेटमेंट होता था, हम लोग दूसरे अभी तो सिस्टम में निकल जाता है स्टेटमेंट वगैरह जो भी है डाटा वगैरह। उस समय मैनुअल हुआ करता था, तो हम लोग नीचे में लिखता था एकदम भूल चूक लेने के लिए, एरर ऑमिशन ओमिटेड, सपन याद होगा आप लोग। तो और सपन का साथ हम लोग का जो रिश्ता था, हम लोग तीनों हम लोग को जैसे बताया 3 मस्केटियर्स बुलाया था हम लोग को। हम लोग का बैंक में एक परिवार के था, हर जगह हम जहाँ भी गए सबसे मिलके हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। हमारे यहाँ बिजपुर ब्रांच में पिकनिक हुआ, हर ब्रांच में पिकनिक हुआ, सारा ब्रांच को लेकर पिकनिक हुआ। हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिन में पिकनिक हो ब्रांच का चल रहा है। बहुत समय हो गया है, फिर से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिटायरमेंट तो हुई है। रिटायरमेंट का मायने ये है कि अभी जो है रिटायरमेंट के बाद होता है क्या, स्टॉप लिविंग इन वर्किंग बट स्टार्ट वर्किंग विथ लिविंग, मतलब अभी हमको तो जीना है वर्क काम करके। तो फिर से धन्यवाद सर को दूंगा, रविंद्र सर को दूंगा, सबको दूंगा। उसके बाद सोचा हम लोग मैं कुछ थोड़ा समय और दूंगा। मैंने हमारे साथी जो है जैसे गोपाल जी है, सत्तू है और जितना जो हमारे सबोर्डिनेट साथी है, इन लोगों का हम लोग वो अगर नहीं रहते हैं ब्रांच में तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। वो लोग अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जैसे सुबह में आएंगे तो सफाई नहीं होगा तो ब्रांच में हम लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर कोई साथी को नहीं बोलेंगे, नहीं मिलेगा तो दिक्कत होता है। तो ये हम लोग को सपोर्ट बहुत किया है। तो मैं चाहता हूँ जैसे हमारे यहाँ कैंटीन में दीदी है जुमला दीदी, उनको अगर वो नहीं आती है एक दिन सारे लोग खाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में इन सारे लोगों को थोड़ा सा एक सम्मान करना चाहता हूँ मैं। तो अगर आप लोग अनुमति हो तो मैं इनको सबको बुला के थोड़ा सा सम्मान करूँ। और खास करके अंत में मैं विनीत को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि विनीत इतना सारा अरेंजमेंट बिना बोले इतना लोड डिपार्टमेंट देता है, राज की सेवा की है, अनुभव कोई काम होता नहीं है। और अंत में अभिनव को मन से चला कितना बढ़िया से चला। अभी तो सब्सिट्यूट मिल गया मैडम आपको, मेरा सब्सिट्यूट मिल गया। आज तक तो मैं मुझे लगता है कि जितना भी ज्वाइनिंग के बाद हम करीब 100 से ऊपर हम खाली तो अभी तो आ गया है, आपको तो मंच संचालन के लिए मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो